हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। तो देखो, बसंत पंचमी की जो त्यौहार होता है ना, ये बच्चों का त्यौहार होता है और हम सभी को कहीं ना कहीं अपना बचपन याद आ जाता है। बसंत पंचमी के दिन खूब सरस्वती पूजा करते थे एकदम धूमधाम से। और कलकत्ता में तो ये पूजा इतनी बढ़िया तरीके से होता था कि ये कह सकते हैं कि बच्चों का दुर्गा पूजा होता था। तो बसंत पंचमी के दिन हर चीज़ पीले पीले होते हैं और इस दिन ना बच्चे भी पीले ड्रेस में दिखते हैं, बड़े भी पीले ड्रेस में दिखते हैं। कोई लाल सफ़ेद का साड़ी पहनती है। तो बहुत ही एक ऐसा मतलब क्या कहूँ, एक ऐसा दिन था जो आज भी हमारे आंखों के सामने बिल्कुल जीता जागता नज़र आता है। तो एक दिन पहले से मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और सोचा था ना, जो बड़े पर्दे हैं वो लगा दूँ तो मंदिर का पूरा कवर करेगा। बट ये पर्दे जो है मंदिर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, तो मैंने वो चेंज करके फिर दूसरा वो जो पीला पर्दा है ना, वो लगा दिया था। और पर्दा लगाने से मंदिर का ना एकदम लुक ही चेंज हो जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा सुंदर लगता है ना, बहुत ही प्यारा सा लगता है। आप लोग बताना कैसे लग रहा है। तो बसंत पंचमी है, पीला रंग का तो विशेष महत्व होता है। ठाकुर जी को भी ना पीला कलर का ही ड्रेस पहनाया। और आज जो है मतलब 22 तारीख की बात कर रही हूँ, आज नहीं 22 तारीख की बात कर रही हूँ। उस दिन रामलला का स्थापना दिवस भी है। और उस दिन जो है ना, हमारे पीछे जो शिव मंदिर है वहाँ पे सभी लोगों को भंडारा की व्यवस्था किया गया था। तो वहाँ पे कथा हुआ, भंडारा हुआ। तो वहाँ का बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि एक तो अच्छा नहीं लगता, दूसरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, सबके सामने कैमरा निकाल के इस तरह से वीडियो शूट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो उस दिन इतनी धूप थी ना दोपहर को, मतलब बहुत ज़्यादा धूप था। मतलब चेयर में बैठ के जब हम लोग खिचड़ी भोग खा रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी आ गई है। तो थोड़ी बहुत मैंने एक दो सीन शूट किया है, चलो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और यहाँ पे एक दिन पहले ही मैंने ना पूरा मंदिर में जहाँ जहाँ जैसे जैसे चेंज करना था, थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेनी थी, क्योंकि कोई भी त्यौहार के दिन बहुत काम रहता है। तो उस दिन थोड़ा सा मतलब कोशिश करते हैं कि काम थोड़ा कम हो जाए करके। तो ठाकुर जी को, राधा रानी को तो रोज़ी स्नान होता है और बाकी के जो देवी देवता है सभी को पहुँच के साफ़ करके रख दिया था, आसन वगैरह बिछा दिया था। और इस तरह से ना पहले दिन का जो पूजा का तैयारी होती है ना, एक दिन पहले ही थोड़ी सी तैयारी अगर तीज त्योहार का कर लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है अगले दिन कोई भी चीज़ करने के लिए। क्योंकि एक ही दिन में अगर पूरा लंबा चौड़ा हम प्रोसेस रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। वैसे भी ना नेक्स्ट डे को नंदिनी का स्कूल था। उस दिन कुछ जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी कुछ रिजल्ट्स वगैरह आने वाले थे, तो स्कूल गई थी। और उस दिन का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, मैं क्या ही बताऊँ। तो चलो, मेरा ये सुबेरे का काम हो गया था और इसके बाद हम लोग सभी मिल के गए थे जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर में गए थे, ठाकुर जी का दर्शन किया, मतलब भगवान शिव जी के दर्शन किए। और उसके बाद हम लोग भोग प्रसाद खाए और देखो कितना अच्छा खासा धूप आते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत लोग आए थे, तो मैंने थोड़ी बहुत शूट किया ताकि ये बिल्कुल मतलब समझ में आए कोई चीज़ें। और इसके बाद हम लोग घर चले आए। और चलो अब आप लोगों से सीधा मिलती हूँ नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे की हालत देखो, सबसे पहले वेदर देख लो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और यहाँ से बस 30 किलोमीटर दूर है मसूरी। और वहाँ पे इतनी बर्फ़बारी हो गया है कि आप कोई भी न्यूज़ चैनल में चाहे तो ढूंढ के देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। और सिचुएशन जो है ना, कुछ झड़ बादल के साथ इतनी ज़्यादा रेनफॉल था, बर्फ़बारी थी, तो बहुत ज़्यादा ठंडा था। बाहर मतलब मन ही नहीं कर रहा था। पूरे दिन ऐसा लग रहा था सवेरे के 5 बज रहा है। तो आप, मैंने नहा धो के तैयार हो गई और ये पीला कलर का ड्रेस पहना है। और तीज त्यौहार में जब कलर के हिसाब से ड्रेस पहनते हैं या थोड़ी सी तैयार हो जाता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। ठाकुर जी के लिए ड्रेसेस वगैरह निकाल लिया है। आज सभी जो है ना, ठाकुर जी को मैं पीला ड्रेस पहनाऊंगी। और हाँ, आप लोगों का किसी का एक क्वेश्चन आया था कि एक लड्डू गोपाल की पूजा करने से भी तो होता है, इतने सारे की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा हो जाता है ना जब चीज़ें अपने आप ही होते रहते हैं और हमें इतना समझ में नहीं आती है। ऐसे ही कुछ हुआ था हमारे साथ भी। तो हमारे पहले छोटे लड्डू गोपाल जी ही थे, फिर धीरे धीरे बड़े लड्डू गोपाल जी आए, फिर उनके साथ राधा रानी आई, फिर हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की राधा रानी आई। और इस तरह से लड्डू गोपाल जी हमारे घर में दो राधा रानी, दो लड्डू गोपाल जी विराजमान है। लेकिन देखो, एक लड्डू गोपाल रखना सबसे बेस्ट होता है, अभी भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उनकी सेवा आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, खास करके तब जब आपके पास बिल्कुल समय ना हो। लेकिन अगर आपके पास समय है, आप सेवा करना चाहते हो, तो आप एकाधिक लड्डू गोपाल का भी सेवा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के सारे ड्रेसेस वगैरह रेडी कर दिया है। और अब जो है ना, उनके जो बर्तन वगैरह पूजा में लगेगा वो सारे धो के तैयार कर लूँगी।
थोड़ी सी पीताम्बरी के साथ अगर लिक्विड सोप ऐड कर देते हैं और फिर बर्तन धोते हैं तो जल्दी धोया जाता है, चमक भी अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे मैंने बड़ा सा कारपेट बिछा दिया है क्योंकि आज सिर्फ मैं पूजा नहीं करूँगी, आज घर के सभी लोग इसमें बैठेंगे। तो कथा जो सुनेंगे, आरती जो सुनेंगे, सब बैठ के यहाँ पे एक साथ सुनेंगे। तो इस तरह से ना जब भी कोई तीज त्यौहार होता है सबको लेके बैठे तो बहुत अच्छा होता है ये, क्योंकि इसमें ना फैमिली का एक बॉन्डिंग भी तैयार होता है। ठाकुर जी का स्नान हो गया, आज सफ़ेद ड्रेस पहने हैं और उसके ऊपर पीला ड्रेस पहना देंगे। हर बार मैं नया नया ड्रेसेस नहीं लेती हूँ। एक समय था जो हर प्रोग्राम के लिए, हर त्यौहार के लिए, हर चीज़ के लिए मैंने नया ड्रेस बनाया या लिया, ख़रीदा। तो ये इतनी ज़्यादा हो जाता ना, तो क्योंकि हम संभाल नहीं पाते। और ड्रेसेस अच्छी तरह से रखोगे तो कई साल चलते हैं, तो फिर इतने सारे ड्रेस को हम अरेंज करें तो करें कैसे। तो इस तरह से इसीलिए ठाकुर जी का अभी बहुत ज़्यादा ड्रेस हो गया है, इसीलिए जो भी कलर के हिसाब से जो भी नया अच्छे ड्रेस है वो मैं उनको पहनाती हूँ और जो ख़राब हो गया उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। जब मेरे पास कम हो जाएगा तब मैं दोबारा बनाना शुरू कर दूँगी। ठीक है, तो अपने अपनी सोच है, मैंने अपनी सोच आप लोगों के साथ शेयर किया। तो राधा छोटी वाली राधा रानी के लिए पीला ड्रेस नहीं था, मैंने उनके लिए एक पीला ड्रेस मार्केट से 2-3 दिन पहले लेके आई थी। अभी उनको पहनाया, बहुत अच्छे लग रहे थे और सभी को पीला ड्रेस में ना सभी लोग बहुत सुंदर दिख रहे थे। तो कोई भी तीज त्यौहार में सबसे पहले हमारे घर की मंदिर की पूजा होती है, जिसमें सभी देवी देवता का पूजा, आरती, भोग, धूप, दीप सारी चीज़ें होते हैं। और यही हमारा मतलब हमारे घर में मैंने तो यही रूल फॉलो करती हूँ कि सबसे पहले हमारा जो नित्य पूजा है वो होना चाहिए। इसके बाद हम जो भी पूजा करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा डेट रहता है, चाहे एकादशी है, चाहे सरस्वती पूजा है, चाहे कुछ भी है, उनकी पूजा शुरू कर सकती हूँ। ये है मेरी माता सरस्वती और इनको मैंने आज कच्चा गाय का दूध से स्नान करवाया। और हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि हमारे पास कच्चे गाय का दूध नहीं मिलता है तो क्या पैकेट का दूध यूज़ कर सकते हैं? तो हाँ जी, जो भी अवेलेबल है वही कर सकते हैं। देखो, जैसा देश वैसा भेष, जो चीज़ मिलता ही नहीं है उसके लिए क्या कुछ भी यूज़ नहीं करें? ऐसा नहीं है, अपने मन शुद्ध तो सारे शुद्ध हो। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास तो गाय का कच्चा दूध मुझे मिल जाता है, मैंने वही लेती हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास नहीं है, नहीं मिलता है तो आप पैकेट के दूध भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सभी को थोड़ा थोड़ा मैंने आज गुलाल लगाया क्योंकि आज से ही फाग का जो है ना शुरुआत हो जाते हैं। जो फाग वाले होली होते हैं ना, जो होली की शुरुआत जो कहते हैं वो हो जाता है। तो सभी को थोड़ा थोड़ा मैंने गुलाल लगा दिया और हमारे कान्हा जी तो गुलाल लगा के इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि क्या बताऊँ, बहुत ही क्यूट सा लगता है। अब थोड़ा थोड़ा करके फूल चढ़ाएंगे क्योंकि बसंत ऋतु है, फूल बहुत मिलते हैं। वैसे ना यहाँ पे जिनके रॉ हाउसेस है ना, उनके घर में इतने फूल होते हैं, सच्ची में मैं तो देखती रहती हूँ कितने अच्छे अच्छे। हमारे पास उतनी जगह नहीं है इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ठीक है, जितना भी है जैसे भी है हम उसमें खुश रहेंगे तो कान्हा जी हमारी कमी कभी नहीं रखेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। अब ठाकुर जी के सामने ये माता सरस्वती के सामने सारे बुक्स, किताब, कॉपी जो बच्चों का है वो रख दिया है, दो दो करके पेन भी रख दिया है। और अब जो है ना थोड़ी सी हम धूप कर लेंगे, दीप कर लेंगे, तो ये जो एक पूजा का माहौल हो जाता है ना, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में और घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आता है। आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि देखो, बहुत बड़ा करके नहीं कर पाते हो, मैंने भी बहुत बड़ा करके कुछ नहीं किया, बहुत छोटे से अरेंजमेंट किया है मैंने भी, लेकिन करो ज़रूर। यानी कि कोई भी तीज त्यौहार को खाली मत जाने दो। आप लोगों से शेयर करने का मेरा एक ही मकसद होता है, एक तो मेरा मेमोरी बनती है जिससे मतलब बाद में मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और दूसरा है कि आप लोगों से शेयर करती हूँ तो आप लोगों को भी हो सकता है कि रेगुलर लाइफ में हम लोग किस तरह से घर में अकेले रह के भी तीज त्यौहार को एंजॉय कर सकते हैं, वो थोड़ी सी संदेश शायद आप तक पहुँचा पाती हूँ। और ये देखो, बारिश इतनी बढ़ गई है, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, एकदम से ठंडा हो रहा है। सच पूछो तो एकदम से मतलब क्या ही कहूँ, ऐसा लगता है रज़ाई के अंदर बैठे रहो, चाय पकौड़ा खाओ और कुछ मत करो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पर मन में तो यही विचार चलता है कि भैया आज तो कुछ काम नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे सारे काम होते रहते हैं। तो माता सरस्वती को स्नान कराना, पूजा करना, धूप दीप करना, भोग लगाना, बेर का भोग लगता है, थोड़ा सा हनी रखना, मतलब मध जो है वो रखना होता है। जितनी भी मुझे आता है, जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे किया। बच्चों के साथ बैठ के थोड़ी बहुत हमने मंत्र वगैरह उच्चारण किया, बच्चों को भी सिखाने की कोशिश किया। और बाद में हस्बैंड भी आ गए थे, वो भी पूजा में बैठे क्योंकि उनके कुछ काम रहते हैं, इसके लिए पूरा टाइम तो हमारे साथ नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, जब भी घर में रहते हैं और हम लोग एक साथ कुछ करते हैं ना, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा साथ दे। तो घर के सभी मेंबर अगर 5 मिनट भी टाइम दे देते हैं ना, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी होती है। तो इसके बाद सभी लोगों ने धीरे धीरे आरती किया और माता सरस्वती का पूजा हम लोगों ने घर पर बिल्कुल इसी तरह से किया।
और आज के लिए मैंने केसर डाल के खीर बनाया था, जो माता का स्पेशल भोग होता है ना, उसमें मैंने केसर डाल के खीर बनाया था। तो ठाकुर जी को भोग लगा दिया, मंदिर में भोग लगा दिया और माता सरस्वती के लिए भोग निकाला था। तो इस तरह से हमारा जो है ना पूजा पाठ कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद मैं ना आप लोगों को लास्ट में दिखाती हूँ कि आज का मतलब बारिश कैसे हो रहा है, बाहर कैसे लग रहा है। शायद फ़ोटो देख के कुछ तो आप लोगों को आइडिया होगा। और आज का जो सजाया था वो कैसे लगा, आज का मंदिर का दर्शन कैसे लगा, ज़रूर बताना। और सब कुछ पीले पीले ना बड़ा अच्छा दिखता है, कलर एकदम कलरफुल दिखते हैं। अब देखो बाहर की हालत, इतना ज़्यादा मतलब ठंडा हो गया था ना, शायद फ़ोटो से उतना नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन हाँ फील तो होता है कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया। तो मैं थोड़ा सा बाहर आई थी, हालत ख़राब हो गई तो मैं अंदर आई। तो हस्बैंड थोड़ा सा ऐसे ही मतलब मजाक कर रहे थे कि जाओ जाओ 2 मिनट और बाहर रहो और एकदम से जम के वहीं पे रह जाना। तो वही मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, अब घर चलते हैं, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो बोला ज़्यादा बाहर मत जाना, उधर ही ठंडे में जम जाओगे। तो यही छोटे छोटे मजाक वगैरह चलता रहता है आपस में, थोड़ी सी बातचीत अगर चलता रहे, मजाक चलता रहे ना, तो जीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के लिए और मंदिर के लिए और साथ में माता सरस्वती के लिए भोग निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले ठाकुर जी के लिए भोग ही निकलता है और उसके बाद जो है ना घर के बाकी सभी मेम्बर को दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सबको भोग लगा दिया। और आज का फिर इसी तरह से हम लोगों ने सरस्वती पूजा मतलब इसी तरह से किया। घर में तो बहुत बड़ा मूर्ति लाके अलग तरीके से होता है, जो भी मेरे बंगाली फ्रेंड्स है सभी को पता है कि कितनी बड़े और कितने अच्छी तरह से होते हैं। मैंने भी अपनी पूरी कोशिश किया अपनी तरह से पूरा करने के लिए। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। और अगर ब्लॉग में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा, राधे राधे। सरस्वती पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं।